हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएस रीजन में। यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपका एग्ज़ाम था पुलिस भर्ती का 2018 का सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। आप सभी लोग अपने पेपर को चेक कर लें और अपने जो कितने क्वेश्चन आप सही करके आए हैं, क्या आपका कट ऑफ रहेगा, सबके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मामूली चीजों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक ने लिखा गया है उपन्यास? तो किसने लिखा है? तो अरुंधति राय इसका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान अनुच्छेद 64 और 89 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभा का पदेन सभापति होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा मनाया जाता है? 12 जनवरी। इसका राइट आंसर होगा 12 जनवरी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? तो कौन सा होता है? सेट्रिक अम्ल, सेट्रिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास, दूसरा क्वेश्चन, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? तो ये कर्नाटक का उत्सव है। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार विभिन्न माध्यमों से प्रिंट मीडिया के विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी होती है? तो किसके पास होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा। कौन सा होगा? सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय विषाणु संस्थान कहाँ पर है? ये है पुणे में। इसका राइट आंसर होगा पुणे। भारत में बाल संरक्षण कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 1098। इसका राइट आंसर होगा बी। हाल ही में प्रधानमंत्री लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति को चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किला में स्वतंत्र दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो कहाँ से की गई थी? कहाँ के लिए? कोची के लिए। इसका राइट आंसर होगा कोची। उत्तर प्रदेश कौशाम्बी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो क्या नाम है? तो इसका जो नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की को 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ किया गया? किस देश से, किसके साथ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रूस के साथ। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा रूस। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो इसके जो गवर्नर थे वो डॉक्टर उर्जित पटेल थे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ है, डॉक्टर उर्जित। इसका बी आंसर सही होगा। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर शिकायत करने का समय क्या है? तो आपको ये भी जो वित्तीय धोखाधड़ी होती है उसको 24 घंटे के अंदर आपको शिकायत करनी होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी। केंद्रीय और राज्य करों को जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किस नदियों के संगम पर बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती पर। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो किसके लिए निभाता है? अगर हम इसकी बात करें तो ये जो उद्योग होते हैं उनके लिए सहायता प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश दुधवा राष्ट्रीय उद्यान
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया। इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? तो इसका नाम कर दिया गया मानवाधिकार आयोग। क्या कर दिया गया? मानवाधिकार आयोग का नाम बदलकर जो किया गया वो मानवतावादी आयोग कर दिया गया। सॉरी, 1 मिनट रुकिए। इसका राइट आंसर होगा मानवतावादी परिषद। ठीक है, मानवाधिकार परिषद। इसका राइट आंसर होगा ए, मानवाधिकार परिषद। NIA का पूर्ण रूप दीजिए। NIA का पूर्ण रूप क्या होगा? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका डी आंसर सही होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। तो इसका जो ऑपरेशन का नाम था वो था ऑपरेशन अजय। इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन अजय। हाल में ही अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश में आर्थिक प्रौद्योगिक सहयोग समझौता ETCA की बातचीत फिर से शुरू की गई? तो किसके साथ की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? कौन होते हैं? तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो DCP। ठीक है, DCP पुलिस उपायुक्त अधिकारी जो होता है वो सॉरी इसका नहीं, ये होगा DGP पुलिस महानिदेशक। ठीक है, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें शामिल है। क्या शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई है? तो किसकी की गई? कुषाण की। ठीक है, कुषाण इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया? किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा, लॉर्ड कर्जन। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अगर इसकी हम बात करें तो ये किस नाम से जानता है? तो ये जाना जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कोची को। वर्ष 2011 में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया? कितने चरणों में किया गया? 2 चरणों में। मोगांव गुफाएं जहाँ हजारों बुद्धों की गुफाएं भी हैं कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है? तो अगर इस मोगांव गुफाओं की बात करें तो ये चीन में स्थित है।